जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है, तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। बातें कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह काविशें की। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सिद्क़ दिल से कोशां रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का वफ़ाक़ी काबीना के इजलास से खिताब। जंग से पहले तेल दरामदात का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो बढ़कर $80 करोड़ तक पहुँच गया। आलमी मंडी में गैर मामूली सूरत हाल से माशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर असरात पड़े। वज़ीर आज़म जल्द जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए दुआ को। अमरीकी सदर का तेहरान के लिए सोशल मीडिया पर सख्त और धमकी आमेज पैगाम। ईरान अपने मामला दुरुस्त नहीं कर पा रहा, उन्हें गैर जौहरी मुआहदा करना नहीं आता। ईरान को जल्द समझदार होना पड़ेगा। ट्रंप ने मशीन गन और पस मंज़र में बमबारी के साथ AI की तैयार करदा तस्वीर शेयर कर दी। साथ ही कैप्शन लगाया कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अमेरिका का ईरान की तवील मुद्दती और वसी बहरी नाकाबंदी का मंसूबा। मुशीरों को नए इक़दाम की हिदायत कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सिचुएशन रूम के इजलास में ईरान के खिलाफ माली दबाव की पॉलिसी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ट्रंप की ईरानी बंदरगाहों से जहाजरानी महदूद करने की हिदायत। इजलास में दोबारा बमबारी या मुकम्मल पसपाई की मुखालिफत। अमरीकी मैगजीन दी अटलांटिक के मुताबिक नायब अमरीकी सदर का पेंटागन की जानिब से ट्रंप को दी जाने वाली ब्रीफिंग पर शुकूक का इजहार। दावा किया कि महकमा दिफा डोनाल्ड ट्रंप को असल सूरत हाल से आगाह नहीं कर पा रहा। मिसाइल ज़खायर में कमी के बारे में भी दुरुस्त मालूमात नहीं दी। अमरीका ईरान के साथ किसी भी ऐसी जंगबंदी या मुआहदे के लिए उजलत का मुजाहरा नहीं करेगा जो अमरीकी कौमी सलामती के मफाद के खिलाफ हो। व्हाइट हाउस का 2 टोक पैगाम। तर्जुमान एना कैली ने वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे जो अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह देगा। किसी भी सूरत में खराब डील का हिस्सा बनने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। जंगबंदी में तोसी के बावजूद ईरान में दिफाई तैयारियां। ईरान अब भी हालत जंग में है। दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो नए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अक्रमीनिया का इंतबाह। The alliance that our two nations have built over the centuries and for which we are profoundly grateful to the American people is truly unique. That partnership, I believe, Mr. Speaker, is more important today than it has ever been. ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता, बरतानवी शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक। व्हाइट हाउस की तकरीब और अमरीकी कांग्रेस से खिताब में शाह चार्ल्स ने अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात मजबूत करार दे दिए। अमरीका और यूरोप के 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद पर जोर। वाज़ेह किया चैलेंजेस से कोई मुल्क तनहा नहीं निपट सकता। चार्ल्स की प्रेस डिनर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। जापानी टैंकर पासदाराने इनकलाब की इजाजत के बाद आबनाए हुर्मुज से गुजर गया। खाना फरहंग के मुताबिक जहाज ने चीनी करेंसी युआन में ट्रांजिट फीस भी अदा की। अमरीकी बहरिया ने समंदरी नाकाबंदी के दौरान एक और बहरी जहाज को रोककर तलाशी ली। सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन की फुटेज जारी कर दी। अमरीकी नाकाबंदी से ईरानी बंदरगाहों पर लंगर अंदाज जहाज़ों की तादाद में इजाफा। चाबहार में औसतन 5 जहाज खड़े होने की तादाद बढ़कर 20 तक पहुंच गई। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से शदीद एहतजाज। यूएनओ सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को ख़त में ईरान ने नाकाबंदी को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दे दिया। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का कहना है कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, बैनुल अक़वामी तिजारत में मदाखलत और अमलाक के गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है।
खलीज ताउन काउंसिल ने आबनाए हुर्मुज में गैर कानूनी ईरानी इकदामात मुस्तरद कर दिए। आलमी तिजारती रास्तों की बंदिश और बहरी जहाज़ों से फीस वसूली नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सऊदी अरब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। खित्ते में समंदरी सिक्योरिटी और जहाज रानी की आज़ादी की दोबारा बहाली का मुतालिबा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $114 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $100 फी बैरल हो गया। रूस ने यूएई की जानिब से ओपेक छोड़ने के फैसले से तेल की कीमतें गिरने की पेशगोई कर दी। रूसी वजीर खजाना का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के फैसले से आलमी सतह पर तेल की पैदावार बढ़ सकती है। ईरान के खिलाफ जाहिरियत डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत सदारती मुद्दत की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स और इप्सोस के ताज़ा सर्वे के मुताबिक सिर्फ 34% अमरीकी आवाम कारकर्दगी से मुतमईन, जो इससे कबल 36% थी। जनवरी 2025 में ओहदा संभालने के वक्त 47% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी को सराहा। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनउल खवारिज की बिलाइश्तियाल जाहिरियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनउल खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। कामयाब कार्रवाई पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। बन्नू में पुलिस ने दहशतगर्दों का चौकी पर हमला नाकाम बना दिया। एक दहशतगर्द हलाक और 5 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने रात गए हमला किया। सुबह तक मुकाबला जारी रहा। जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा हो गए। भारी नुकसान भी उठाया। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके से दहशतगर्दों के छोड़ा हुआ सामान बरामद। कार्रवाई के दौरान एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे होनान का दौरा मुकम्मल। सदर मुमलिकत सूबे हाइनान के शहर सानिया पहुंच गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनान के पार्टी सेक्रेटरी वांग जियांग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सीडीए से मुतालिक प्लॉट अलॉटमेंट का केस। आपके दलाइल से मुतमईन नहीं, एक रिलीफ आपको दे देता हूं। इस केस का फैसला नहीं करते, ये केस नए जज साहब सुन लेंगे। हो सकता है वो आपकी बात सुनकर समझ सकें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। कराची में एफआईए ने KMCHS सोसाइटी में कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 56,52,000 रुपए, मोबाइल फोन और हवाला हुंडी लेन देन के शवाहिद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। मोहसिन नकवी के मुताबिक रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। शहरी खुद दरख्वास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। बल्दियाती इदारे वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकते। मेयर कराची का वासा के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में जिंदा दिलों के शहर की तारीफें। मरीम नवाज के कामों की भी सताइश। कहा कि लाहौर में काम देखने और कराची के काम बताने आया हूँ। मेयर कराची की क़यादत में वाटर कॉरपोरेशन के वफ्द का वासा हेड ऑफिस का दौरा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने दावा किया है कि बड़े मगरमच्छों के करप्शन के दरवाजे बंद कर दिए। करप्शन की रकम हलक से निकालने का ऐलान। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी, बिजली की कीमतों में इजाफे और किसानों के मुबैना इस्तेहसाल के खिलाफ सड़कों पर निकलने का फैसला। हाफिज नईमुर रहमान की जुमे को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। पेट्रोल मजीद महंगा करने पर पहिया जाम हड़ताल की धमकी।
सिंध भर में तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का हुक्म। 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक हर गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर को काबिल तस्दीक और ऑनलाइन दस्तियाब दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। 30 जून के बाद तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स गैर मौसर तस्वर होंगे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान डिजिटल कैशलेस मार्केट की जानिब गामजन। वफाकी वजीर IT शिजा फातमा ने इंटरनेट का किरदार हर शोबे में अहम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि 5G से इंटरनेट स्पीड में तेजी आएगी। कराची के इलाके लांडी में अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रेलर ने 2 अफराद को कुचल डाला। दोनों ट्रेलर के नीचे सोए हुए थे। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके सुरजानी 4 के चौरंगी के करीब एक शख्स हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे की कोशिशों के बाद शहरी को नीचे उतार लिया। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इंटर के सालाना इम्तिहानात में 1,60,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। इम्तिहानी निज़ाम में निगरानी को मौसर बनाने के लिए पहली मरतबा डिजिटल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। इम्तिहानी अमले और तलबा की हाज़िरी डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड की गई। Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. सदर ट्रंप का शाह चार्ल्स के एजाज में इशाइया। हल्की फुल्की गुफ्तगू। शुरका कह कहे लगाते रहे। सदर ट्रंप ने खिताब के दौरान अपनी वालदा को चार्ल्स का दीवाना करार दे दिया। आप कहते हैं अमेरिका ना होता तो यूरोपियन आज जर्मन बोल रहे होते, बरतानिया ना होता तो अमेरिकी फ्रेंच बोलने पर मजबूर होते। शाह चार्ल्स के जुमले पर कह कहे गूंज उठे। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर सदर ट्रंप की तस्वीर वाला पासपोर्ट जारी करने का ऐलान। मुजव्वज़ा पासपोर्ट की तस्वीर सामने आ गई। महकमा खारजा हुक्काम के मुताबिक यादगारी पासपोर्ट महदूद तादाद में जारी किए जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी PSL के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी के 7 विकेटों पर 221 रन। बाबर आजम की लगातार दूसरी सेंचुरी। 59 गेंदों पर 103 रन बनाए। PSL में सबसे ज्यादा 4 सेंचुरियां बनाने का उस्मान खान का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 151 रन पर ढेर हो गई। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन का डू एंड डाई दंगल। हारने वाला आउट होगा। जीतने वाली टीम को फाइनल तक रसाई के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी हराना होगा। टिकटों की खिड़की तोड़ फरोख्त जारी।